नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको स्नान पूर्णिमा देव पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। स्नान पूर्णिमा देव पूर्णिमा ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी को उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी के साथ रथ वेदी से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप पे ले जाया जाता है। इसके बाद 108 कलशों से उनको शाही स्नान कराया जाता है। इसके बाद मान्यता है कि स्नान के बाद प्रभु बीमार हो जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। 15 दिन उन्हें एकांतवास में रखा जाता है, जिसे ओसर कहा जाता है। प्रभु के दर्शन बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं, केवल वैद्य और वहाँ के सेवक ही दर्शन करते हैं। इस अवधि में मंदिर के महान प्रभु अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और 15 दिन बीत जाने के बाद तीनों भगवान स्वस्थ होकर अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन उत्सव कहा जाता है। इसके बाद तृतीया के दिन महाप्रभु कृष्ण जी और उनके भाई बलराम और सुभद्रा जी के साथ मार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। यह यात्रा पुरी में धूमधाम से मनाई जाती है और वे नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की कई प्रचलित कथाएं हैं, उनमें से एक इस प्रकार है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार प्रभु जगन्नाथ जी की बहन सुभद्रा जी की नगर घूमने की इच्छा हुई। उन्होंने प्रभु जगन्नाथ जी से यह इच्छा प्रकट की। इसके बाद भगवान ने अपनी बहन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए 3 रथ बनवाए और उसके बाद अपनी बहन को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर लेकर गए। सबसे आगे वाला रथ भगवान जगन्नाथ जी का होता है, बीच वाला रथ बहन सुभद्रा जी का होता है और सबसे पीछे वाला रथ भगवान जगन्नाथ जी का होता है। इस मान्यता के पीछे एक और कमाल की कहानी है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी जब अपनी बहन सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए यात्रा पर निकले तो रास्ते में उनकी मौसी गुनीचा के घर 7 दिनों के लिए वहां पर ठहरे थे। इसके बाद इस रथ यात्रा को निकालने की हमेशा के लिए परंपरा शुरू हो गई। एक और कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई, उन्होंने अपने दरबारी और एक क्रूर आदमी को अपने रथ के साथ भेजा और इसके बाद उसने गोकुल में जाकर बलराम जी और श्री कृष्ण जी को आने का न्योता भिजवाया। क्रूर के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी के साथ उस रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। गोकुल वासियों ने इस दिन को रथ यात्रा का प्रस्ताव माना। तो रथ यात्रा के पीछे एक मान्यता ये भी है। अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई थी। द्वारिका में जब भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब बलराम जी बहुत दुखी हुए और अपने भ्राता का मृत शरीर लेकर समुद्र में अपनी अंतिम सांस लेने के लिए चल दिए। उनके पीछे पीछे उनकी बहन सुभद्रा भी चल दी। उसी समय पुरी के जो राजा थे इंद्रधुम्न को स्वप्न आया कि भगवान का मृत शरीर है जो वो पुरी के तट पर तैरता हुआ आपको नजर आएगा, जिसके बाद वह एक भव्य मंदिर का निर्माण पुरी में करवाएंगे और वहाँ श्री कृष्ण भगवान, बलराम जी और माता सुभद्रा की मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। और उन्हें स्वप्न में आदेश हुआ कि भगवान की मूर्तियों के पीछे उनके मृत शरीर को एक खोखली जगह पर रखा जाएगा। राजा का स्वप्न सच में बदला, उन्हें भगवान की अस्थियां मिली, लेकिन अब सवाल था कि अब ये मूर्तियां बनाएगा कौन। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आकर उन मूर्तियों का निर्माण किया और उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि यदि उन्हें उनके काम के बीच रोका टोका गया तो वह मूर्तियों को छोड़कर अधूरा चले जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी शर्त रखी कि वह मूर्तियां केवल अकेले में ही बनाए। बहुत दिन हो जाने के बाद मूर्तियां नहीं बनी और दरबार भी नहीं खुला तो राजा के सब्र का बांध टूट गया। राजा के कहे अनुसार कमरे को खोलकर देखा गया और शर्त के अनुसार विश्वकर्मा जी ने अधूरी मूर्तियां छोड़कर वहां से अदृश्य हो गए। इस प्रकार राजा ने अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित किया और मूर्तियों के पीछे जो खोखली जगह थी उसमें अस्थियों को स्थापित कर दिया। हर 12 साल बाद भगवान जी की जो पुरानी मूर्तियां हैं उनकी जगह पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। नई मूर्तियों की भी संरचना अधूरी ही होती है। एक मान्यता के अनुसार राधा प्रद्युम्न की
पत्नी रानी गुंडीचा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनके महल में नीम का पेड़ था। राजा उस पेड़ की पूजा करते थे। भगवान ने रानी को आकर स्वप्न में कहा, नीम के तने को भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप मानकर पूजना शुरू करें। इसके बाद राजा रानी ने पेड़ के तने से ही 3 मूर्तियां बनवाई, जो भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा की बनी। भगवान दोबारा से स्वप्न में आए और मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने को कहा, और ये भी कहा, मंदिर में स्थापित होने के बाद हर साल मैं तुम्हारे मंदिर में 7 दिनों के लिए आऊंगा। इसके बाद राजा ने मूर्तियों की स्थापना मंदिर में करवाई और रानी के कहने पर महल से लेकर मूर्तियां रथ द्वारा निकाली जाती। तो रथ यात्रा की एक कथा यह भी है। एक और कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण जी नींद में राधे राधे कहने लगे। उनकी सारी पत्नियां यह सोचने लगी कि भगवान अभी तक राधा जी को भूले नहीं। सभी रानियां मिलकर रोहिणी जी के पास गईं और वहां जाकर कहा कि आप हमें राधा रानी की कथा सुनाइए। तब रोहिणी जी ने कहा कि मैं कथा तो सुनाती हूँ, परंतु उससे पहले सुभद्रा को द्वार पर बैठा दीजिए ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे बलराम हो और चाहे श्री कृष्ण। इसके बाद सुभद्रा जी पहरा देने लगी और श्री कृष्ण भगवान की 8 रानियां कथा सुनने लगी। उसी समय श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी द्वार पर पहुंच जाते हैं। सुभद्रा जी ने उन्हें कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। महल के अंदर से राधा कृष्ण जी की कथा स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इसके बाद उस कथा को बलराम जी के साथ श्री कृष्ण भगवान भी सुन रहे थे। तीनों ही उस कथा को सुनकर भाव विभोर हो गए और उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी कि पूरे ध्यान से देखने पर भी उन तीनों के हाथ पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी वहां पर नारद जी आए। जब उन्होंने तीनों को ऐसी अवस्था में देखा, जब तीनों पूर्ण चेतना पर वापस लौटे, तो भगवान नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तीनों के जिस महाभाव में थे, उन रूपों के जो मैंने दर्शन किए हैं, वह दर्शन पृथ्वी पर सुशोभित रहे। तब श्री कृष्ण भगवान ने तथास्तु कहा और कहा जाता है कि तभी से श्री कृष्ण भगवान जी, बलराम जी और सुभद्रा जी का विग्रह आज भी जगन्नाथपुरी में वैसे ही का वैसा ही है और उसे सर्वप्रथम विश्वकर्मा जी ने बनाया था। तो ये प्रचलित कथाएं श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं। मान्यता के अनुसार कहा जाता है 500 साल पुराने भविष्यमलिका ग्रंथ में इस मंदिर के बारे में एक ऐसी भयानक भविष्यवाणी की गई है जिसे जानकर आप असमंजस्य में पड़ जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर जल्द ही पानी में डूब जाएगा और ये भी मान्यता है कि जब ये मंदिर पानी में डूबेगा तब पूरी दुनिया का विनाश निश्चित है। आखिर वह ये दिन कब आने वाला है, ये सच्चाई है या मिथ्या? बताया जाता है कि लगातार 800 सालों से जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ध्वज बदला जाता है, लेकिन यदि किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? जब इसके बारे में खोजबीन की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि जिसे जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहा जाता है कि मंदिर के द्वार तक पहुंचने के लिए 22 सीढ़ियां पार करनी होती हैं, लेकिन इसमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना मना होता है। और क्या होगा कि अगर तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया तो आज तक आपने जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई वीडियो देखी होगी जिसमें हवा में लहर रहे विपरीत ध्वज के बारे में और समुद्र की लहरों के बारे में, इस मंदिर की परछाइयों के बारे में सुना होगा। लेकिन आज हम उस बारे में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के हृदय के बारे में, जो सदियों से छुपा हुआ है। बात करेंगे भविष्यमालिका की, उस भविष्यवाणी की जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और जगन्नाथ जी का अर्थ है कि जगत के स्वामी। बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम के साथ पुरी का मंदिर पवित्र 4 धामों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण में दिया गया है। मान्यता के अनुसार यह मंदिर सतयुग की शुरुआत से ही है और इसकी दिव्यता आज भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मंदिर का सबसे अनसुलझा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। यह ऐसा रहस्य है जो सदियों से वैज्ञानिकों तक को अचंभित करता आ रहा है। आइए जानते हैं इस रहस्य की पूरी कहानी, जहां आस्था और ज्ञान दोनों टकराते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल एक विशेष परंपरा निभाई जाती है और इस परंपरा को निभाने के लिए हर 12 साल भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी से निर्मित मूर्ति बनाई जाती है। इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए नीम की लकड़ी का प्रयोग होता है। हर 12 साल यह परंपरा निभाई जाती है और पुरानी प्रतिमा से यह दिव्य पदार्थ निकालकर नई प्रतिमा में स्थापित किया जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इस प्रथा को निभाने के लिए पूरे राज्य में कई कड़े प्रबंध किए जाते हैं। पूरे पुरी शहर में बिजली काट दी जाती है और अंधेरा करके मंदिर की सुरक्षा CRPF जवानों के हाथों में दी जाती है और किसी भी व्यक्ति का मंदिर
के अंदर आना सख्त मना होता है। इस प्रक्रिया को केवल मंदिर के पुजारी ही संपन्न करते हैं, लेकिन उन्हें भी ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को जानने की अनुमति नहीं होती। इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं, वह इसलिए कि वह महसूस न कर सकें कि ब्रह्म पदार्थ आखिर होता क्या है। कुछ पुजारियों ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया है, जब मैंने इस ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो मुझे एक शक्तिशाली ऊर्जा का पता चला। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में कोई जिंदा चीज थी जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी। वहाँ के लोगों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण भगवान का हृदय है, और जो आज भी 5000 सालों बाद जीवित है। भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना गया है, जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सुनते हैं और पूरा करते हैं। ये निश्चित है कि यह हृदय मांसपेशियों और रक्त से नहीं बना था। इसमें से जो ऊर्जा निकल रही थी वह एक दिव्य है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक भयंकर ऊर्जा निकलती है। वैज्ञानिक लोग इस थ्योरी के जरिए इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि जगन्नाथ जी की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। ब्रह्म पदार्थ से निकलती हुई ऊर्जा को नियंत्रण करने का यह संग्रह तरीका है। करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इसे देखा है, और वह हृदय चांदी की तरह पदार्थ दे रहा था, और वह तरल पदार्थ लकड़ी को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि जब हृदय को प्रकाश में लाया गया तो यह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से कंपन करने लगा। उसने कहा यह हृदय अष्ट धातु से बना हुआ है, और जब इसे ब्रह्म पदार्थ से निकाला जाता है तो पूरी तरह यह सक्रिय न हो जाए, इसलिए पूरे शहर की लाइट को बंद कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिकों के लिए और शहरी लोगों के लिए रहस्यमयी बनी हुई है। तो ये था ब्रह्म पदार्थ, जो वैज्ञानिकों के लिए और साथ ही अन्य लोगों के लिए रहस्यमयी बना हुआ है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।